17वां बाब 20वीं आयत। सब गौर से सुने। खुदा कुदरत और कुव्वत वाला खुदा, उसका कलाम आपकी जिंदगियों को बेदार करता है, आपको खुदा के जलाली कामों के लिए तैयार करता है। और इस्माइल के हक में भी मैंने तेरी दुआ सुनी। देख, मैं उसे बरकत दूंगा और उसे ब्रोमंद करूंगा और उसे बहुत बढ़ाऊंगा और उससे 12 सरदार पैदा होंगे और मैं उसे बड़ी कौम बनाऊंगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में इस्माइल के तल्लक से खुदा अब्राहम के साथ वादे कर रहा है। खुदा बता रहा है अब्राहम को कि मैंने इस्माइल के हक में तेरी दुआ को सुन लिया है और तेरी दुआ को सुनकर मैंने क्या किया है कि मैं इस्माइल को बहुत बढ़ाऊंगा, बरोमंद करूंगा। इससे 12 सरदार पैदा होंगे, ये बहुत तरक्की करेगा। खुदावंद ने बड़ी सारी बरकतों का जिक्र किया कि मैं इस्माइल को ये वाली बरकतें दूंगा। क्यों ये बरकतें दूंगा? खुदा का वादा इस्माइल के साथ नहीं था। खुदा का वादा जो था, खुदा का वादा अब्राहम के दूसरे बेटे इसहाक के साथ था। खुदा का कलाम कहता है खुदा शुरू से अब्राहम से वादा कर रहा था कि मैं तेरी बीवी से तुझे एक बेटा बख्शूंगा, और उसके तल्लक से खुदा बरकत देने का वादा करता था बार बार। लेकिन क्या होता है, अब्राहम एक गलती करता है। जो हाजरा है वो इस्माइल की माँ, वो अब्राहम की एक नकरानी थी और उसके घर में वो काम करती। लेकिन एक वक्त आया कि सारा के कहने पर अब्राहम ने उसको अपनी बीवी बना लिया। जब बीवी बनाया, खुदा ने उसको बरकत दी, उसको एक बेटा बख्शा। जब उसके बेटा हुआ तो उसके बाद क्या होता है, खुदा फिर अब्राहम से वादा करता है वही वाला कि मैं तुझे बेटा दूंगा। लेकिन अब्राहम क्या कहता है काश इस्माइल तेरे हजूर में जीता रहे। तो मैं चाहता हूं कि इस्माइल ही जीता रहे। क्यों? क्योंकि अब्राहम जो था वो ये समझता था कि जो मुझे मिलना था वो मिल गया है, मुझे यही बेटा मुझे मिलना है। वो ऐसे समझता था कि बस सारी बरकतें अब इसके साथ हैं, और वो अब सोच रहा है कि अगर वो बेटा, जैसे खुदा कह रहा है कि मैं तुझे एक और बेटा दूंगा, मेरे सारे वादे उसके साथ हैं, तो फिर वो सोचता है कि अगर सारे वादे इसहाक के साथ हैं तो मेरे लिए तो इस्माइल भी उतना ही अहम है, इस्माइल भी तो मेरा बेटा है। इसके लिए क्या होगा अगर मुझे एक और बेटा मिलता है और खुदा सारी बरकतें उस बेटे को देता है, तो मेरा ये पहला बेटा जो है, जो हाजरा से है, जिसका नाम इस्माइल है, तो ये तो फिर ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए अब्राहम परेशान है इस्माइल के तल्लक से। और अब्राहम क्या करता है, जब खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, वो तेरी बीवी से होगा, सारा के होगा, तो उस वक्त क्या करता है अब्राहम फिर स्पेशल अपने बेटे के लिए वो दुआ करता है, इस्माइल के लिए। बेशक खुदा के जितने वादे थे, बरकतें थी, वो सारी बरकतें इसहाक के लिए थी। लेकिन जब अब्राहम ने दुआ करना शुरू की कि खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं, बेशक तेरे वादे जो हैं, जो वादे का फर्जंद है वो इसहाक ही है, लेकिन मैं तेरी हुजूरी में दुआ करता हूं कि तू मेरी दुआ की वजह मेरे बेटे इस्माइल को भी बरकत दे। खुदा के कलाम में जब 20वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है कि हाँ, मैंने इस्माइल के हक में भी तेरी दुआ को सुना है। अगर इस्माइल के तल्लक से खुदा कहता है कि मैं तुझसे 12 सरदार पैदा करूंगा, तुझसे 12 कबीले पैदा होंगे, मैं तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं तुझे तरक्की दूंगा और तू देर तक रहेगा, तो ये सारे जो वादे हैं उनके पीछे सिर्फ एक बात है। वो क्या है? वो सिर्फ अब्राहम की दुआ है। अगर अब्राहम उसके लिए दुआ करता है तो खुदा ने उसकी दुआ के वसीला से कहा कि बेशक मेरा वादा इसहाक को बरकत देने का है, लेकिन मैंने तेरी दुआ को सुन लिया है, और मैं तेरी दुआ को सुनकर बेशक मैं इसको कोई बरकत नहीं देना चाहता, फिर भी मैंने तेरी दुआ को सुना और मैं इसको बरकत दूंगा। दुआ क्या कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत सारी चीजें
जिनके बारे में हम कहते हैं कि वो नहीं हो सकती, अगर आप एक अंदाज से ऐसे तरीके से जैसे खुदा चाहता है आप दुआ करना शुरू करते हो, तो आपकी दुआ से क्या होता है, जो नहीं होना होता वो भी हो जाता है। दुआ सब कुछ कर सकती है, सब बोलो। जो भी नहीं होता वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दुआ करनी है। अगर आप दुआ करने के लिए तैयार होते हो तो आप खुदा के मंसूबों को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जब तक आप दुआ नहीं करते हो उस वक्त प्रॉब्लम है। खुदा वादे कर रहा है अज़हाक के साथ, अस्माइल के साथ कोई वादा नहीं, लेकिन अब्राहम की दुआ क्या करती है, वो अस्माइल को बहुत ज्यादा ब्लेस कर देती है। अब्राहम की दुआ के वसीला से अस्माइल बरोमंद होता है, अस्माइल तरक्की कर जाता है। वजह क्या है, एक बाअसर बंदा उसके लिए दुआ कर रहा है, आम नहीं, ऐसा बंदा जिसकी दुआ में असर है, वो उसके लिए दुआ कर रहा है। खुदा के कलाम में कुछ काम आपकी दुआओं से होते हैं, कुछ काम कोई बाअसर बंदा आपके लिए दुआ कर रहा होता है, उनकी दुआओं से होते हैं। वो आपका बाप हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, आपका पास्टर हो सकता है, जिनके अंदर खुदा ने कोई इख्तियार रखा हुआ है, जिनके अंदर को असर है, जिनकी वाकई खुदा सुनता है। सो कुछ लोग ऐसे हैं, आप जिन लोगों को ज्यादा तरक्की करता हुआ देखोगे, उनके अंदर एक ये भी खूबी होगी, शायद उनके माँ बाप बहुत ज्यादा दुआगो हो। जिनके माँ बाप ज्यादा दुआगो हैं वो घराने ज्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि बाअसर बंदा दुआ कर रहा है। वो लोग दुआ कर रहे हैं जिनकी दुआ के तल्लुक से खुदा ने वादा किया है। और नंबर 2, वो लोग ज्यादा ब्लेस होते हैं जो पास्टरों के साथ बड़े मुतफिक होते हैं और पास्टर बड़े बोझ के साथ उनके लिए दुआ करते हैं। अब जानते हो, जब संडे को दुआ के तल्लुक से कलाम था, बड़े सारे लोग एग्रीमेंट के साथ खड़े हुए, और रात को जब हम दुआ कर रहे थे तो हम स्पेशल सारी टीम ने उन लोगों के लिए दुआ की कि खुदा जितने लोगों ने तेरे साथ वादा किया है दुआ करने का, खुदावंद हम उनके लिए दुआ करते हैं कि वो अपने टारगेट पर पूरा उतर सके, जो वादा उन्होंने किया उसमें वो पूरा उतर सके, कोई रुकावट ना आए, कोई इब्लीस किसी टारगेट को खराब ना करने पाए। जैसे जैसे लोगों ने वादा किया वो वाकई उस तरह दुआ कर सके। फिर हम दुआ कर रहे थे कि खुदा जो भी उन्होंने इस वादे के अंदर मांगा है तो उससे कि खुदा मैं ऐसे दुआ करूंगा तो मुझे ये वाली बरकत देना, खुदा जो भी वो दुआ कर रहे हैं हम सब लोग भी उनके साथ मुतफिक होते तो वाकई उनको ये बरकत दे देना। यानी एक बाअसर बंदा या एक बाअसर टीम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। उन लोगों की तरक्की भी ज्यादा होती है जो चर्चों में बड़े वफादार होते हैं, जो पास्टरों के साथ बड़े वफादार होते हैं, क्योंकि कोई बाअसर बंदा जिसकी दुआ के तल्लुक से वादे हैं, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से शहर सरफराजी पाता है। एक बंदा जो रास्तबाज है उसकी दुआ के अंदर एक असर है। असर क्यों है? खुदा ने वादा कर लिया है कि अगर कोई वाकई एक रास्तबाज बनकर दुआ करेगा तो मैं उसकी दुआ के वसीला से सारे शहर को, शहर बेशक बदकार है, शहर बेशक गुनाह के अंदर है, पर मैं उस रास्तबाज की दुआ के वसीला से उस शहर पर रहम कर सकता हूं। इसका मतलब वो ऐसा बंदा है जो एक बाअसर बंदा है। हमेशा हमें दुआओं की जरूरत है। खुदा के कलाम को मैं पढ़ रहा था तो पौलुस रसूल और दूसरे रसूलों के बारे में भी लिखा है, वो बार बार कलीसिया को कह रहे हैं कि आप हमारे लिए भी दुआ करो ताकि हम उस भेद को जो खुदा हमें देता है हम उसको बेहतर तौर पर बयान कर सके, खुदावंद की कलीसिया को हम बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। कलीसिया कहते हैं आप हमारे लिए दुआ करो ताकि हम बेहतर खिदमत कर पाए। इसका मतलब हमें एक दूसरे की दुआओं की जरूरत है। दुआओं के वसीला से होता है जो कुछ भी होता है। जमीन पर बड़े सारे काम है, उनके पीछे सिर्फ एक चीज है, किसी ने दुआ की, खुदा ने किसी की दुआ के वसीला से वो काम कर दिया। बाअसर लोग हैं। अब्राहम एक बाअसर बंदा था, उसकी दुआ के अंदर असर था। खुदा का कोई वादा इस्माइल के साथ नहीं, क्योंकि अब्राहम ने उसके लिए दुआ की। खुदा ने कहा मैंने तेरी दुआ को सुन लिया और तेरी दुआ को सुनकर मैं इसको बरोमंद करूंगा।
मैं बढ़ा दूंगा। अगर आज आपके बच्चे, आपका खानदान बहुत नाफरमानी के अंदर है, लेकिन माँ बाप दिल ना छोड़े, फकत दुआ करता रहे, तो खुदा करेगा एक दिन सब कुछ ठीक होना ही होना है। खुदा ने आपके खानदान को, घराने को कामयाब करना ही करना है, क्योंकि उसके पीछे आपकी दुआएं हैं। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपकी जिम्मेदारी है सबके लिए दुआ करना। अगर आप टीम के अंदर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है पूरी कलीसिया के लिए दुआ करना। अगर आप समझते हैं मैं अपने इलाके में मैं ही अकेला एक रास्तबाज बंदा हूं, तो आपका काम है पूरे अपने गांव के लिए घुटनों को टेक देना। जब आप ऐसा करते हो, खुदा आपके वसीला से बरकत को जारी करता है। सो एक बासर बंदा था अब्राहम, उसने दुआ की, ऐसा बंदा जिस पर कोई बरकत नहीं आनी थी, एक बंदे की दुआ से वो बंदा वाकई बरकत पा जाता है। नस्लों के वादे होते हैं, इसलिए आपकी नस्लें कामयाब हो सकती हैं अगर आप माँ बाप होते हुए दुआ करना शुरू करते हो। तो पंजाबी च कईयां नूं बच्चों का बहुत शौक है, पर दुआ उन्हां लई करन नूं दिल नहीं करता है जी। ऐसे बच्चे भी जिहड़े ने नाकाम हुंदे ने। सो अगर माँ बाप हो, खुदा ने आपको ब्लेस किया है कि आप माँ बाप बन पाए हो, तो आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए वाकई ही आपको दुआ करनी है। आपकी जुबान में, आपके अंदर खुदा ने एक असर रखा है। माँ बाप के पास कुछ इख्तियार है कि अगर वो दुआ करते हैं तो खुदा जरूर उनकी दुआओं को सुनता है, लेकिन अगर माँ बाप दुआ नहीं है तो खानदान में गड़बड़ ज्यादा हो सकती है। सो पहली बात कि वो लोग जिनको नहीं बरकत मिलनी होती, अगर कोई उनके लिए दुआ करता है तो खुदा उन लोगों को भी बरकत देता है जिनको कोई नहीं मिलने वाली होती, अगर कोई बाअसर बंदा दुआ कर रहा है। इसलिए जरूरी है आप चर्चों के साथ, पास्टरों के साथ अटैच रहें, ताकि आपके लिए दुआ जो है वो जारी रहे। बड़े सारे चीजों के लिए आप खुद उस तौर से दुआ नहीं भी कर सकते हो, लेकिन कोई बाअसर बंदा आपके लिए दुआ कर रहा है, जिसकी दुआ में वाकई असर है, तो इसलिए भी आप ब्लेस हो जाते हो। खुदा के कलाम में लिखा है, इस्तिशना नामा बाब 20वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है, हारून ने एक गुनाह किया। जब मूसा पहाड़ पर चला गया खुदा के पास, तो वो उसको काफी टाइम लग गया पहाड़ पर। तो उस वक्त पीछे हारून था जिसकी जिम्मेदारी थी कलीसिया की देखभाल करना, लेकिन कलीसिया ने प्रेशर डाला और हारून जो था वो हिल गया अपनी जगह से। वो कलीसिया को राजी करना उसने शुरू कर दिया। कलीसिया को राजी क्या करता है? कलीसिया कहती है हमें एक बछड़ा बना दे, कहता है ठीक है मैं बनाकर देने के लिए तैयार हूं। वो कलीसिया के साथ मुत्फिक हो जाता है, मान लेता है कलीसिया की। खुदा का ये रूल नहीं, खुदा का रूल है पास्टर ने कलीसिया की नहीं माननी। अगर पास्टर कलीसिया की सुनता है और कलीसिया जैसे कहती वो वैसे ही करता है, तो फिर वो चरवाहा नहीं है, फिर वो भेड़ है, तो कलीसिया उनका चरवाहा है। खुदा का निजाम क्या है? पास्टर को खुदा ने लीडर बनाया, जो ऑर्डर जारी होना है, जो कलाम नाज़िल होना है, जो मंसूबा जारी होना है, वो पास्टर की तरफ से होना है। लेकिन क्या होता है, मूसा चला जाता है, लेकिन जब सारी कलीसिया पीछे है, वो कहती है किधर गया है मूसा जो हमें निकाल कर लेके आया था? क्या कर, हम नहीं जानते वो जिंदा है मर गया किधर है, हम एक बछड़ा बना दे जो हमारे आगे आगे चले और हम कहें ये हमें निकाल कर ले आया। तो हारून को डट जाना चाहिए था, मानना नहीं चाहिए था, लेकिन वो कलीसिया को राजी कर रहा है कि ये लोग मेरे साथ नाराज ना हो, ये लोग मेरे साथ मुत्फिक रहें। उसने कहा ठीक है मैं आपको बछड़ा बनाकर देने के लिए तैयार हूं। उसने बनाया, खुदा नाराज हुआ। खुदा ने इस्राएल में से बड़े लोग मारे, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है खुदा हारून को भी मार देना चाहता था। पढ़ना इसको, 20वीं। और खुदावंद हारून से ऐसा गुस्सा था कि उसे हलाक करना चाहा, पर मैंने उस वक्त हारून के लिए भी दुआ की। खुदा हारून से ऐसे गुस्से था कि उसे हलाक कर देना चाहता था, मार देना चाहता था, लेकिन मूसा कहता है मैंने उस वक्त क्या किया? मैंने उसके लिए दुआ की, खुदा ने उसे नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? एक बाअसर बंदा उसके लिए जिस पर खुदा गुस्से हो जाए और खुदा उसको मार देना चाहे, अगर वो बंदा खुद दुआ करेगा फिर और बात है, लेकिन अगर कोई उसके लिए बाअसर बंदा जिसकी दुआ के साथ खुदा के वादे करता है,
तो खुदा के हुजूर अब मूसा की दुआ ने क्या किया, खुदा हारून को मार देना चाहता है, लेकिन मूसा की दुआ से हारून बच गया। आज बड़े सारे लोग बड़े बड़े गुनाहों में हैं, मसीही होते हुए बहुत सारी बदियां उनके अंदर हैं, और फिर भी उनके घर का निजाम ठीक चल रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं कि खुदा को उनके गुनाह नजर नहीं आ रहे। उसका मतलब यह है कि गांव में कुछ लोग हैं जो हर रोज उनके लिए घुटने टेक रहे हैं, कह रहे खुदा इनको माफ कर दे, खुदा इन पर रहम कर दे, खुदा हमारे इलाके को बरकत दे दे। खुदा कहता है वो दुआ कर रहे हैं, अगर इलाके में बेहतरी ना आई तो वो दुआ करने वाले क्या कहेंगे, मैं उनकी दुआओं को सुनकर आपको ब्लेस करूंगा, लेकिन सिर्फ कुछ हद तक। अगर आप कामयाब हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप आसमान की बादशाह के वारिस हो। अगर आप गुनाह में, बदी में, नाफरमानियों में बगैर दुआ के चल रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप चलते ही रहोगे। ये नहीं आप जानते हो कब क्या होना है। मूसा ने दुआ की, खुदा ने हारून को नहीं मारा, लेकिन कब तक? आखिर खुदा ने कहा तूने वहां पर गुनाह किया था, मैं तुझे कनान में नहीं जाने दूंगा। हाँ, उस वक्त मैंने तुझे नहीं मारा, लेकिन उस मंजिल पर तू जा नहीं सकता है क्योंकि तूने गुनाह किया है। सो क्या होता है, मूसा दुआ करता है और जिसको खुदा मार देना चाहता था उसकी दुआ के वसीला से खुदा ने उसको नहीं मारा। आपके गुनाह ऐसे होते हैं, लेकिन कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई आपके लिए घुटने टेकता है। जैसे आप कहते हो जी हाँ बच्चे 2 बजे तक चर्चों क्यों नहीं आते यार, हाँ जी उत्थे क्यों रात रह रहे हैं भाई, वो पूरे इलाके के लिए चर्च में ठहरे हुए हैं, वो सारे शहर के लिए दुआ कर रहे हैं। अगर आप फैसले में आपको बेदारी नजर आती है तो उसका तल्लुक इस बात के साथ ही है कि यहाँ पर रात 2-2 बजे तक लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं, इस इलाका के लिए दुआ कर रहे हैं। इसलिए ज्यादा लोग जो है वो बेदार हो रहे हैं, ज्यादा लोग खुदा के घर की तरफ रुजू ला रहे हैं। कोई दुआ कर रहा है, बाअसर बंदा जो वाकई रास्तबाज हैं, बपतिस्मा याफ्ता हैं, रूह से ममूर लोग हैं, वो घुटने टेक कर दुआ कर रहे हैं और खुदा इलाकों में अपनी बरकत को जारी कर रहे हैं। सो अगर हारून की बात होती तो हारून ने तो उस गुनाह में मर जाना था, लेकिन पीछे मूसा खड़ा था और मूसा की दुआ ने उसको बचा लिया। अगर आज आप अपने कामों को देखो तो शायद कुछ और रिजल्ट आने वाला होता है, लेकिन कोई आपके लिए दुआ कर रहा होता है। लेकिन वो दुआएं जो सिर्फ कोई ही आपके लिए करता है, आप खुद नहीं करते हो, वो दुआएं आपको लंबा टाइम बचा नहीं सकती हैं। उसकी एक लिमिट है, एक हद है। आज कलीसिया हो, 62 लोग दुआ कर रहे हैं, कुछ चल रहा है काम, लेकिन अगर आप दुआ गो नहीं बनते हो तो वो कभी लंबा टाइम नहीं भी चलता है। इसलिए जरूरी है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा चाहता है कि आप भी दुआ गो हो, दुआ करें, खुदा इसके वसीले से आपको बरकत देना चाहता है। सो पहली बात कि अब्राहम दुआ करता है, इस्माइल को कोई बरकत नहीं मिलनी, लेकिन एक बासर बंदे की दुआ ने इस्माइल को ब्लेस कर दिया। हारून ने गुनाह किया, खुदा मार देना चाहता है, लेकिन क्या हो रहा है, पीछे से मूसा दुआ कर रहा है, और जब मूसा दुआ कर रहा है खुदा ने कहा ठीक है तूने दुआ की, इसको नहीं मारना, मैं इसको नहीं मारता हूं। दुआ से सब कुछ हो सकता है। 62 लोग, आप माँ बाप होते हुए, दादा दादी होते हुए, खानदान के बड़े भाई होते हुए, आपके पास कुछ इख्तियार हैं दुआ के, लोगों को ब्लेस करने के। आपके पास इख्तियार है, आप बरकतें बोल सकते हो अपने खानदान के लिए। आपके जुबान में खुदा ने असर रखा हुआ है क्योंकि आप बड़े हो, बड़ों के वसीला से खुदा वाकई लोगों को बरकत देता है। पास्टर हैं आपके लिए दुआ करने के लिए, कलीसियाई मेंबरान है, टीम के लोग हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। इसलिए जरूरी है आपको दुआओं में आगे बढ़ना है, आपकी दुआ ये जिंदगी सही होनी चाहिए, क्योंकि दुआ के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज कलीसिया क्या है, खुदा के कलाम में लिखा, पतरस कैद खाना में चला गया, पकड़ा उसको, और वो जब कैद के अंदर है, बहुत सारे लोग जो कलीसिया के थे, जो रास्तबाज थे, ईमानदार थे, वो जानते हैं कि कुछ काम दुआ के बगैर हो ही नहीं सकते। कुछ काम दुनिया में ऐसे हैं अगर आप उनके लिए दुआ ना करें तो वो कभी भी नहीं होंगे। कुछ काम दुआ के बगैर आप कर लेते हो और तरीकों से भी, वो भी खुदा का एक फजल होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो वो काम सारी सारी जिंदगी नहीं होंगे। जब पतरस जेल में था, कलीसिया जानती है कि ये यहाँ पर इख्तियार सारा रोम का है, लोग उनके साथ हैं,
हमें तो सब लोग जो है वो बुरी निगाह से ही देखते हैं। हमारे साथ तो ना कोई सिफारिश है, ना कोई पैसा है, हालात भी डाउन थे, सियासी तौर माली तौर पर भी। सो वो जानते हैं कि अब हमें करना क्या है। जब पतरस जेल के अंदर है, कैदखाना के अंदर है, कलीसिया जानती है ये काम कैसे होना है। सो कलीसिया जमा होती है, खुदा कलाम में लिखा है वो सब एक घर में इकट्ठे हुए, सारी कलीसिया ने मुत्तफिक होकर पूरी रात के लिए वो दुआ में ठहर गए। अभी आधी रात तक दुआ की। शायद उनकी दुआ भी बड़ी ना अच्छे अंदाज से होगी। अच्छे अंदाज से मुराद कभी कभी हमें दुआ बड़े मजमून पर करना होती है, जिस तरह करना होती है हम उस तौर से नहीं करते। कभी कभी दुआएं ठीक नहीं होती। सो वो दुआ कर रहे हैं। जब वो दुआ कर रहे हैं तो उन्होंने दुआ की और आसमान से एक फरिश्ता उतर आया। जब वो दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता कैदखाना में चला गया। कैसे दुआ करनी है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है जब खुदा ऑर्डर देता था, पहले पुराने आदनामे में फरिश्ते आसमान से आते थे, और नए आदनामे में लिखा हुआ है कि क्या वो खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने की खातिर आसमान से भेजी जाती है। जब कोई बंदा दुआ करता है तो खुदा उनकी दुआ में आसमान से फरिश्ते नाज़िल करता है। और कुछ लोग जो जानते हैं वो डायरेक्ट ही कहते हैं खुदा अपने फरिश्ते को भेज कि वो मेरे लिए ये काम करें। जब आप डायरेक्ट ऐसी वाज़ेह अल्फाज में दुआ करते हो तो उस वक्त ज्यादा रिजल्ट आता है। तो मैं समझता हूँ कलीसिया ने ये दुआ की, खुदा अपना आसमान खोल, मैं हम चाहते हैं तेरे फरिश्ते आए और वो कैद के दरवाजों को खोल दें और वो बंधनों को तोड़ दें और उसको आजाद करना है। खुदावन आज रात ही आजाद कर। ऐसा ही हो गया क्योंकि उनकी दुआ वाज़ेह हो गई। कलीसिया मुत्तफिक हुई है। जब आप दुआ करना जानते हो तो फिर सब कुछ होता है। सो पहली बात तो है कि आपको खुद दुआ करनी है। नंबर 2, आपको दुरुस्त दुआ करनी है। दुआ करनी है, दुरुस्त दुआ करनी है। दुरुस्त दुआ करेंगे सारे मसले हल हो जाएंगे। कभी कभी हमें नहीं पता ये काम किसने करना है, हमारी दुआ दुरुस्त नहीं होती। हमेशा वादों के साथ दुआ करनी है। खुदा के कलाम कहता है कलीसिया मुत्तफिक हुई है, उन्होंने दुआ की है, फरिश्ता आया, उसने दरवाजे खोले, पकड़ा, पतरस को कैद से निकाला और पतरस आजाद है। सुबह हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो परेशान है कि वो सब सिपाहियों के पैरों में से कैसे निकल गया, क्यों निकल गया। दुनिया हैरान परेशान, क्योंकि कलीसिया ने मिलकर दुआ की है। इसलिए खुदा कलाम की ये खास बात है, जोर देते इस बात पर कि कलीसिया जमा होकर दुआ करे जहां जहां भी आप हो। अगर आप कलीसिया के साथ जमा होकर दुआ करते हो तो उसका रिजल्ट जो है वो 100% है। उसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है जो कलीसिया के साथ लोग मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं। खुदा की स्पेशल बरकत वहां पर नाजिल होती है। सो खुदा चाहता है आप दुआ करें। अगर आपकी जिंदगी में कुछ काम जो आपको लगता है वो नहीं होने वाले, तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो दुआ करनी है। अगर नहीं हो रहा दुआ ज्यादा करनी है, नहीं हो रहा तो रातों को उठकर दुआ करनी है। ये नहीं हो सकता कुछ ना हो। बेशक आज आपके पास घर नहीं, औलाद नहीं, बिजनेस, कोई बड़े से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं, सिर्फ एक काम आप दुआ करना शुरू कर दो। जैसे आप दुआ करना शुरू करोगे, खुदा का कलाम जैसे लिखा है कि मांग और मैं तुझे दूंगा, मैं कौमों को तेरी मिरास कर दूंगा, मैं जमीन के इंतहाई हिस्से तुझे मिरास के तौर पर दे दूंगा। खुदा के बड़े बड़े वादे हैं। जो कुछ आप मांग सकते हो वो कुछ आप पा सकते हो। जिस चीज के लिए आप दुआ कर सकते हो उस चीज को आप ले सकते हो। लेकिन जिस चीज के लिए आपको दुआ करना मुश्किल लगे वो चीज कभी नहीं मिलेगी। क्यों? हम देखते हैं सारी सारी उम्र गुजर जाती है, कुछ मसले हल नहीं होते। एक ही वजह, कोशिश बहुत की, जोर बहुत लगाया, लेकिन दुआ नहीं की उनके लिए। आपको एक ही काम करना है, दुआ को लंबा करना है। जैसे आप दुआ में बढ़ते जाएंगे सब चीजें लेवल पर आती जाएंगी। सो खुदा चाहता है आप दुआ करें, खुदा चाहता है आप दुआ करवाएं, खुदा चाहता है दुआइयां टीमों के साथ आप मिल जाएं, खुदा चाहता है आप दुरुस्त दुआ करना सीख जाएं। कैसे दुआ करनी है? ईमान के साथ दुआ करनी है, बेहतर अल्फाज के साथ दुआ करनी है, खुदा के कलाम की आयतों के साथ दुआ करनी है, वादों को दोहरा कर दुआ करनी है। जब आप ऐसे दुआ करेंगे एकदम से रिजल्ट आएगा। तो इस्माइल को अगर कोई बरकत नहीं मिलनी, कोई बासर बंदा दुआ करता है तो वो बरकत पा जाता है। हारून ने अगर गुनाह किया उसने मर जाना है, तो कोई बासर बंदा दुआ कर रहा है तो खुदा उसको जिंदगी दे रहा है। पतरस अगर कैद खाना में पता नहीं कितने दिन लगने, क्या होना है, लेकिन कलीसिया मुत्तफिक होकर दुआ करती है तो खुदा उस कैद खाने के दरवाजों को खोल देता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके भी बंधन के सुना में टूटेंगे।
अगर आप ऐसा दुआ करते हैं, आप पर भी जो खुदा का गुस्सा है वो ठंडा हो सकता है। अगर आप दुआ करते हैं बेशक कोई बरकत नहीं आने वाली, आपको नजर आता है कि कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर आप दुआ में ठहर जाएं तो आपको सब कुछ मिल सकता है, जैसे इस्माइल को मिल गया। खुदा चाहता है कि आप मांगना शुरू करें, मांगना शुरू करें। कलीसिया को दुआ में बढ़ना है। जिन जगहों पर कलीसिया एक दिल होकर जमा होती है, मुत्तफिक होकर दुआ करते हैं, वहां पर बरकत ज्यादा आती है। सो खुदा चाहता है ब्लेस हो, दुआ करना शुरू करें। खुदा आपको बड़ी बरकतें देना चाहता है। खुदा इस कलाम के सिलसिले से सबको बड़ी बरकत बख्शे।